नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिनमें कि अभी पोस्ट निकली है। शिक्षक भर्ती कुल पोस्ट बताई जा रही है 3479। अंतिम तिथि है इसकी 30/4/2021 और न्यूनतम पेमेंट है 44,900 रुपये। इससे संबंधित जो A to Z जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, जो हमने इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो देखिए, ये आपके सामने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पर आपको वो समस्त जानकारी दी जाएगी जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होंगी। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन भरने की डेट है वो 1/4 से 30/4 तक होगी। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस, तो फीस भरने की जो तिथि है वो आपकी ये रहेगी। उसके बाद में जो फीस का क्राइटेरिया रखा गया है, तो फीस यहाँ पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की रहेगी 2000 रुपये। पीजीटी और टीजीटी से संबंधित शिक्षकों के लिए है 1500 रुपये। करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, यदि हमने फॉर्म भर दिया है और उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए उपलब्ध रहेगा 4/5/2021 से 6/5/2021। केवल एक दिन का समय इसमें दिया गया है। एडमिट कार्ड के लिए सूचित कर दिया जाएगा आपको। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दक्ष टीचर के नाम से। उसके बाद में डेट ऑफ एग्जामिनेशन है लास्ट वीक ऑफ मई 2021 या फिर जून के फर्स्ट वीक में भी कंडक्ट करा सकती है गवर्नमेंट। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा यहाँ पर 180 मिनट 03 आवर्स। टाइमिंग रहेगा यहाँ 9 से 12 और सेकंड शिफ्ट में 3 से लेकर 6 बजे तक का। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट बाई कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंज ऑन NTA वेबसाइट, तो ये जब भी डिस्प्ले की जाएगी ये आपको वेबसाइट के संबंध में बता दिया जाएगा। इसकी जानकारी आपको चैनल पर भी दे दी जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट, ये भी आपको अग्रिम तिथि को बताया जाएगा। जो वेबसाइट रहेगी साथियों वो आपको यहाँ इस इंटरफेस के माध्यम से आप देख सकते हो। इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन फॉर्म करना है। उसके बाद में कुछ कंडीशंस हैं वो आप देख लीजिएगा। अब कुछ इंस्ट्रक्शन है जो ऑनलाइन फॉर्म के संबंध में, तो वो आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अलॉन्ग विद रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जैसा कि यहाँ दिया गया है हमने डाउनलोड कर दिया है और उसी से हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये ऑनलाइन करना है। कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर, आपको स्टेप्स 3 दिखाई दे रही है। सबसे पहले स्टेप में आपको फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन करना है ईमेल आईडी से और मोबाइल नंबर से। दूसरी स्टेप में आपको फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है और उससे जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर है वो आपको सुरक्षित रख लेने हैं। उसके पश्चात अपलोड स्कैन इमेज
आपको जो दी गई साइज है 10 KB से 200 KB तक उसमें अपलोड करने हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट है उनकी साइज़ अलग अलग दी गई है, तो आप उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपलोड करेंगे। चौथी स्टेप जो है वो आपको पेमेंट के लिए है। वो आप SBI, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर UPI से आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको जो भरा हुआ फॉर्म है उसको निकाल के सुरक्षित रख लेना है। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये फॉर्म ऑनलाइन करना है। उससे पहले कुछ जानकारियां हैं वो हम आपको दे देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन है एकलव्य मॉडल स्कूल, तो ये आप पढ़ सकते हो। किस प्रकार का लेवल है, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है इनका, वो आप देख सकते हो। उसके पश्चात जो पोस्ट डिटेल्स और पेमेंट की बात हम यहाँ करेंगे, तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, और उसका जो पेमेंट है वो आप प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 और वाइस प्रिंसिपल के लिए लेवल 10 और PGT और TGT के लिए लेवल 8, PGT के लिए लेवल 8 डिसाइड किया गया है और TGT के लिए है लेवल 7। यहाँ पर PGT की जो सब्जेक्ट हैं वो आप देख सकते हो, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स और IT। और जो TGT है उसमें आप इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके पश्चात जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या रहेगी वो बता देते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ जो EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम है विल बी कंडक्ट ऑन कंप्यूटर बेस्ड CBT जो मोड है अपना, उससे कंडक्ट करवाई जाएगी। क्वेश्चन पेपर कैसे रहेंगे? मीडियम ऑफ एग्जाम पेपर विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, आपको दोनों मीडियम में उपलब्ध करवाए जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ प्रिंसिपल के लिए ये रहेगा, वाइस प्रिंसिपल के लिए ये रहेगा, जो भी संबंधित सब्जेक्ट है उसका PGT के लिए ये रहेगा, और जो TGT है उसके लिए आप इसको फॉलो करें। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? -0.25 जो मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग जिसको हम बोल सकते हैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग, वो यहाँ लागू होगी। सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिखाई दे रही है आपको, उसके ऊपर आप जाके खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड कब आएंगे? जो आप इस साइट के ऊपर से डाउनलोड करेंगे, जब भी एडमिट कार्ड अपडेट होंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद में शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो ये शेड्यूल रहेगा एग्जामिनेशन का। फिर कैंडिडेट्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे। उसके बाद में जो मुख्य चीज़ें हैं, यहाँ प्रिंसिपल के लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो प्रिंसिपल के लिए
50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उम्र। एज रिलैक्सेशन आपको जैसे भी गवर्नमेंट रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन कौन सी होगी प्रिंसिपल के लिए? मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड और समकक्ष जो डिग्री है। टीचिंग की जो योग्यता है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में वो होना आवश्यक है। पर्सन वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो संस्था है उसके लिए भी ये नियम इस प्रकार से रहेंगे। जो 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ दिया जाएगा। वाइस प्रिंसिपल के लिए कुछ इस तरीके से रहेगी। 45 साल है उम्र, मास्टर डिग्री यहाँ मांगी गई है, 2 साल का अनुभव मांगा गया है। उसके बाद में पीजीटी के लिए एज रिलैक्सेशन 40 होगा और 2 साल की जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो लागू होगी, मास्टर डिग्री। उसके पश्चात टीजीटी की बात करेंगे तो टीजीटी में एज लिमिट यहाँ 35 है और बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है संबंधित सब्जेक्ट में, जो कि कैंडिडेट के लिए अनिवार्य होगी। एज लिमिट जो डिफाइन की जाएगी वो 30 अप्रैल 2021 से गिनी जाएगी उम्र आपकी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन पॉलिसी। अभी हम बात कर रहे थे एज रिलैक्सेशन के लिए, तो किस कास्ट के लिए कौन सा रिलैक्सेशन यहाँ रहेगा तो उसका भी पूरा विवरण यहाँ दे रखा है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके पश्चात हम बात करेंगे स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो वो जो लागू होगी वो स्टेट के नियम के अनुसार लागू होगी। ये कुछ जो स्पेशल कैंडिडेट दिव्यांग जन हैं उनके लिए कुछ कैटेगरी वाइज डिसेबिलिटी बताई गई है कि ये यहाँ मान्य होंगी। उसके बाद में फीस पेमेंट की हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये जो शुल्क है वो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, यहाँ भी आपको दोबारा रिमाइंड करवा देते हैं। पीजीटी और टीजी के लिए आपको देने पड़ेंगे 1500 रुपये। ये कुछ फीस स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा। फीस आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट सर्विसेज के द्वारा ऑनलाइन जमा करा सकते हो। उसके बाद में फीस रिलैक्सेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फार्म एंड टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन भरा जाएगा। जो अपनी वेबसाइट है एनटीए की उस पर ये भरा जाना है। उसके बाद में जो स्टेप्स है वो आपको यहाँ फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट करने पड़ेंगे। उसके बाद में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा और जो लास्ट स्टेप है पेमेंट की वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ सीबीटी के बारे में बताया गया है, ये भी आप देख सकते हो।
टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर के बारे में भी यहाँ दिया गया है, ये भी आप देख सकते हो। पोस्ट सीबीटी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी करवाई जानी हैं, उनका विवरण यहाँ दिया गया है। फाइनल जो टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है वो यहाँ दी गई है। एग्ज़ाम्स के सेंटर आपको कहाँ कहाँ चूज़ करने हैं वो यहाँ बताया गया है। ये सिलेबस भी बुलेटिन में ही है, तो देख लीजिएगा। सिलेबस दिया गया है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, और उसके बाद में जो सिलेबस है वो पीजीटी और टीजीटी के लिए है। उसके बाद में सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एन एग्जामिनेशन, तो ये कुछ परफॉर्मेंस तरीके से रहेगा जो आपको लेके आना है। उसके बाद में जो स्टेट वाइज पोस्ट है ये उनका ब्यौरा है, ये देख लीजिएगा बुलेटिन। उसके बाद में जो मेन इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है यहाँ, वो सबसे पहले आप साइट पे लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको एप्लीकेशन, सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, ये देखिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का कॉलम आएगा, तो इस तरीके से काम करना पड़ेगा। यहाँ से आपको क्लिक टू प्रोसीड, ये आपको देख लेने हैं निर्देश। फिर क्लिक टू प्रोसीड करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, ये सारी की सारी डिटेल एंटर करनी है। जो कक्षा 10 की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल एंटर होगी, और कुछ आधार मान्य नहीं होगा, केवल कक्षा 10 के हिसाब से आप एंटर करें जिससे कि मिस मैच नहीं हो। उसके बाद में ये सारी डिटेल कंप्लीट करने के बाद में आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। यदि ये डिटेल आपको लगता है सही है तो आप फाइनल सबमिट करेंगे। आई एग्री का जो बॉक्स है उसके आप ऊपर आप क्लिक करेंगे, और यदि आपको लगता है कि कुछ गलत रह गया है तो आप उसको चेक करके दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको एडिट करेंगे, फिर से फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं, जो रजिस्ट्रेशन का पेज है जो आपने सबमिट किया था वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये एक डेमो है, डेमो के लिए ये आपको दिखाया जा रहा है। फिर आई एग्री के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा डू यू विश ए सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको यस कर देना है। उसके पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 कलर की जो टैब हैं, देखो यहाँ रजिस्ट्रेशन टैब है, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म टैब है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड वाली टैब है, और ये फीस पेमेंट टैब है। तो जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो ये ग्रीन कलर की हो गई है। वैसे ही हम जैसे जैसे ये एक एक स्टेप पार करते जाएंगे यहाँ पर कलर ग्रीन होता जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
और जो स्टेटस है फॉर्म का वो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर आगे लिखा आ रहा है कंप्लीटेड। उसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुके हैं, ये आप लिख लीजिएगा या फिर इस PDF का स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। उसके बाद में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको ये सारी की सारी डिटेल एंटर करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के पश्चात यदि कोई एडिट करना चाहते हो तो दोबारा से आपको वही ऑप्शन दिखाई देंगे, उसके बाद में आप फाइनल सबमिट कर सकते हो। अब हमने दूसरी स्टेप कंप्लीट कर ली है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट अपलोड की। तो यहाँ अपलोड इमेज के ऊपर हमको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें भी आपको दिखाया था कि फ़ोटोग्राफ की साइज़ क्या होनी है, थंब इम्प्रेशन की साइज़ क्या होनी है, सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी है, वो आपको यहाँ पे भी लिखी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप साइज़ पहले देख लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आए। हमारे अनुसार आप ये जो साइज़ हैं ये आप पहले से सेट करके रख लीजिएगा जिससे कि आपको फॉर्म भरने में ज़्यादा दिक्कत न आए। उसके बाद में जो अपलोड वाला पेज है वो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ आपकी फ़ोटो आ जाएगी, सिग्नेचर, ये थंब आ जाएगा और सिग्नेचर आ जाएंगे। इस तरीके से आपको ये काम करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं सर्टिफिकेट की। तो वो इस तरीके से आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट को स्कैन करके उसका PDF बना के वो अपलोड करना है। फ़ोटोकॉपी यहाँ पर मान्य नहीं होगी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट वाला जो स्टेप है फीस पेमेंट का, तो वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। यदि आपके पास नेट बैंकिंग वगैरह है तो आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर चारों के चारों जो बॉक्स हैं वो आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हो जो फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिए जाते हैं NTA साइट के द्वारा। आप कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों वेरीफाई करना न भूलें। उसके बाद में CBT टेस्ट के लिए कुछ निर्देश है वो आप यहाँ देख सकते हो, किस प्रकार से CBT होनी है, जिससे कि आपको थोड़ा अजीब न लगे। CBT यदि कोई पहली बार जो CBT दे रहे हो तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ CBT की पूरी प्रक्रिया दे रखी है, तो उसको आप यहाँ से समझ सकते हो। जो ऑनलाइन हमारी परीक्षा होगी वो इसी तरीके से होनी है। तो ये थी सारी की सारी जानकारी जो मॉडल स्कूल भर्ती है उसके बारे में। यदि इस संबंध में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका निस्तारण किया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।